दोस्तों स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले पहले खबर की, तो 3 दिन में गेहूं 400 रुपए सस्ता हुआ है। इस बार इतना भाव रहने की संभावना है। गेहूं भी मंडियों में आना शुरू हो चुका है। ऐसे में 150 से लेकर 200 रुपए प्रति क्विंटल का दाम कम हो गया है। उधर गेहूं के दामों में गिरावट के चलते आटे के दाम में भी 4 रुपए प्रति किलो कमी आई है। ऐसे में गरीब का निवाला सस्ता हुआ है। यूपी के इन आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय 3000 रुपए प्रति महीने बढ़ेगा। योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यूपी में सूडा में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। योगी सरकार इन कर्मचारियों का मानदेय 3000 रुपए प्रति महीना बढ़ाने का फैसला लिया है। तो दोस्तों, ईंटों का विकेट और दिल्ली की सड़क पर प्रधानमंत्री संग क्रिकेट खेलने लगे रॉस टेलर। न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज रॉस टेलर दिल्ली की सड़क पर क्रिकेट खेलते हुए स्पॉट हुए। दरअसल इस दिग्गज ने अपने पीएम क्रिस्टोफर लक्सन संग बच्चों के साथ एक फ्रेंडली मैच खेला। न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन इस समय भारत दौरे पर आए हैं। तो इस बार पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जल्दी आएगा। 20वीं किस्त 2000 रुपए मिलेगी। तारीख और प्रक्रिया जान लीजिए। दोस्तों, अगर आपने ई-केवाईसी करा लिया है तो बस 20वीं किस्त आपको जल्दी मिलेगी। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि पीएम किसान योजना के तहत 20वीं किस्त जून 2025 से पहले आएगा। यानी कि हर 4 महीने पर किस्त आती है। लेकिन अब ई-केवाईसी वगैरह नहीं कराना, न भू लेख का सत्यापन कराना है। सारे काम पहले हो चुके हैं और इस बार ई-केवाईसी न कराने की वजह से किसान निधि का पैसा 20वीं किस्त मई में आ सकता है। हालांकि अपूर्ण ई-केवाईसी, भू सत्यापन अधूरा हो या आवेदन में गलती हो तो पैसा नहीं मिलेगा। कार्ड धारकों को यूनिट से कम देता था राशन, अब कोटे की दुकान निलंबित हो गई है। औराई ब्लॉक के गम्हापुर गांव के कोटे की दुकान को उप जिलाधिकारी भरका सिंह ने निरस्त कर दिया है। कार्ड धारकों को यूनिट से कम राशन देने के मामले में एसडीएम ने जांच के बाद यह कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली सरकार ने शुरू किया है राशन कार्ड धारकों का ई सत्यापन। महिला समृद्धि योजना के लिए अहम होगा। दिल्ली में फर्जी राशन कार्ड धारकों की धोखाधड़ी को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने ई सत्यापन शुरू किया है। इसको महिला समृद्धि योजना के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। कार्ड धारकों के पास स्मार्ट राशन कार्ड है, लेकिन 2013 के बाद सत्यापन प्रक्रिया जो हर 5 साल में होनी चाहिए वो नहीं हुई। दिल्ली में 17,41,000 अधिक राशन कार्ड धारक है। तो आप ई-केवाईसी जरूर करा ले 2500 रुपए के लिए। पहला प्रक्रिया ये है कि मोबाइल ऐप पर मेरा ई-केवाईसी ऐप के द्वारा ई सत्यापन हो रहा है। किसी व्यक्ति का राशन कार्ड 2 राज्यों में होगा तो वो पकड़ा जाएगा। दिल्ली में अब उसका नाम हटा दिया जाएगा। महिला समृद्धि योजना के लिए अहम है। 2500 रुपए तभी मिलेगा जब आपके पास वैलिड राशन कार्ड होगा। दोस्तों, यजुवेंद्र चहल और धनश्री के तलाक पर कल फैसला होगा। फैमिली कोर्ट करेगी फैसला। इतने करोड़ का देना होगा गुजारा भत्ता। अभी इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे खबर आ रही थी कि 60 करोड़ रुपए तक गुजारा भत्ता देना होगा, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने धनश्री वर्मा की उस याचिका को भी स्वीकार कर लिया है। 6 महीने की कूलिंग ऑफ पीरियड को माफ करने की मांग की थी और चहल गुजारा भत्ता के रूप में 5.25 करोड़ रुपए देंगे, ऐसा खबर आई है। नई ऊंचाई पर पहुंच गया है बजाज का यह शेयर। इस साल अब तक 30% उछला है। शेयर का दाम 8,878 रुपए की नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 27 फरवरी 2025 को बनाए थे 8,736 रुपए, यानी कि 30% का उछाल इसमें देखा गया है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वही शुगर स्टॉक एक हफ्ते में 35% तक उछला है। चीनी शेयर में तेजी की वजह क्या है आपको बताते हैं। बलरामपुर, उत्तम और डालमिया जैसी कंपनियों के शेयर में 15 से 35% की वृद्धि हुई है। भारत में चीनी उत्पादन में कटौती के बाद चीनी कंपनियों के शेयर में तेजी आई है। सीमा हैदर जो कि पाकिस्तानी है, सचिन से प्यार करती थी। पबजी खेल में उनसे प्यार हो गया और वो भारत आ गई, लेकिन इलीगल तरीके से। अब क्या उनकी जो बेटी यहाँ पर हुई है भारत में, क्या वो हिंदुस्तानी होगी या नहीं? पबजी वाले प्यार के बाद 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर से मां बन गई है। सीमा हैदर ने सचिन मीना की पहली बेटी को जन्म दिया है। विजुअल आप देख सकते हैं। पबजी वाले प्यार के बाद 4 सदस्यों को लेकर पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर से मां बन गई है। सीमा हैदर ने सचिन मीना को पहली बेटी का जन्म दिया है, लेकिन उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। सीमा हैदर मई 2023 में नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी, लेकिन इलीगल तरीके से हुई थी। भारत का कानून आखिर कहता क्या है? प्रावधानों के मुताबिक भारत में जन्म लेने वाला हर बच्चा भारतीय नागरिक होगा यदि उसके माता पिता यहाँ के नागरिक हैं। यदि माता और पिता में से कोई भी एक विदेशी है तो भारतीय नागरिकता बच्चे को हासिल हो जाती है। लेकिन इसके साथ यह भी स्पष्ट कहा गया है कि माता या पिता में से जो भी कोई विदेशी हो वो अवैध तरीके से भारत में ना दाखिल हुआ हो। और सीमा हैदर अवैध तरीके से दाखिल हुई हैं और उनका न पासपोर्ट सही है न वैध वीजा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मच गई लूट, घर से बाल्टी ड्रम लेकर आए लोग, पुलिस को लेना पड़ा एक्शन। यह हादसा आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र में हुआ है। टक्कर के बाद राइस ब्रांड तेल से
भारी टैंकर का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद ये तेल बहने लगा और लोग अपने घर से बाल्टी ड्रम वगैरह लेकर पहुंचने लगी। क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ सकता है भारी। दोस्तों, अगर आप भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसा ट्रांसफर करते हैं, यूपीआई करते हैं, तो सावधान रहिएगा। इन सेफ्टी टिप्स को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सरकार आपको अलर्ट रहने को कह रही है। किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करते वक्त आप ये जरूर कंफर्म कर ले कि वो भरोसेमंद सोर्स का है या नहीं। और क्यूआर कोड स्कैन करते वक्त यह भी ध्यान दीजिएगा कि कहीं वो आपको किसी शॉर्ट यूआरएल पर रिडायरेक्ट तो नहीं कर रहा। फहीम खान निकला नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड, पुलिस ने जारी की फोटो, गडकरी से हारा था चुनाव। फहीम 17 मार्च को शहर में हुए सांप्रदायिक हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पीपीएफ से एलआईसी तक में निवेश कर बचाते हैं टैक्स, 1 अप्रैल से आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, टैक्स बचाने के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड या एलआईसी जैसी योजनाओं में निवेश करते हैं अगर आप, तो 1 अप्रैल से बड़ी खबर आ गई है। आगामी 1 अप्रैल से नई फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने वाली है और इस फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स से जुड़े कई नए नियम लागू होंगे। आपको बता दें कि इसका फायदा उन नौकरी पेशा वाले लोगों को मिलेगा जिनका सालाना कमाई 12 लाख रुपए या उससे ज्यादा है। वेतनभोगी वर्ग के लिए 75,000 रुपए की अतिरिक्त मानक कटौती भी उपलब्ध कराई गई है। टैक्स बचाने के लिए करते हैं निवेश, तो इसमें भी अब आपको छूट मिलेगी। ओडिशा में ओले गिरे हैं, एमपी यूपी में बारिश की संभावना है। ओडिशा के 4 जिलों में हीट वेव चलेगी। हिमाचल में एवलांच की चेतावनी दी गई है। विजुअल आप देख सकते हैं, 12 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है, ओला गिर सकता है। फिजिक्स वाला 4600 करोड़ का आईपीओ लाएगी। एडटेक कंपनी ने सेबी के पास डीआरएचपी फाइल किया है। 32,000 करोड़ हो सकती है वैल्यूएशन। एक बार फिर से सोना चांदी की कीमत बढ़ गई है। सोना 88,680 के ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। इस साल अब तक 12,518 रुपए महंगा हुआ है सोना। चांदी में फिलहाल गिरावट आई है, लेकिन 1 लाख प्रति किलो पर आया है। दाम आपको बता दें कि इस साल 1,32,000 तक जा सकता है चांदी की कीमत। फिलहाल सोना चांदी की कीमत में मामूली बढ़ोतरी हुई है। बाकी राज्यों का आप दाम देख सकते हैं। फतेहपुर में आवास के नाम पर ली गई है रिश्वत। सभासद पर 5-5 हजार रुपए लेने का आरोप है। एसडीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। फतेहपुर जिले में खागा नगर पंचायत के सुजानपुर कुकरा में सरकारी आवास आवंटन में बड़ा घोटाला सामने आया है। सभासद पर प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए का रिश्वत लेने का आरोप लगा है। मंत्री निषाद बोले, 7 दरोगा के हाथ पैर तुड़वाकर गड्ढे में डलवाया, तब जाकर यहाँ पहुंचा हूँ। डीएम एसपी ना सुने तो सीएम को कॉल कर देता हूँ। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, 7 दरोगा के हाथ पैर तुड़वाकर गड्ढे में डलवाए हैं। शिक्षा मित्र का मानदेय बढ़ाने के लिए 1 महीने का मोहलत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव से मांगा है हलफनामा। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव को अगली तिथि 1 मई को आदेश के अनुपालन में हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। समान कार्य के लिए समान वेतन देने की मांग हो रही है। प्रयाग में होली महोत्सव में रहेगी कुमार विश्वास और हिमेश रेशमिया की धूम। 20 और 21 मार्च को दोनों दिग्गज अपने अंदाज में करेंगे होली की बौछार। वो पीडीए चिल्लाते हैं, भाजपा ने करके दिखाया। प्रयागराज बीजेपी महानगर में जिला अध्यक्ष बोले, पूरी मजबूती से जीतेंगे 2027 का चुनाव। बाबा विश्वनाथ धाम में बैकुंठ मंदिर का शिखर गिर गया। भोर में बंदरों की भागदौड़ से 2 स्वर्ण कलश टूटे, इसकी मरम्मत हो रही है। पालतू कुत्तों को घर से बाहर निकालना पड़ गया महंगा। आगरा नगर निगम की टीम ने बिना रजिस्ट्रेशन के विदेशी नस्ल के 3 पालतू कुत्तों को पकड़ा है। प्रदेश में 28 नए कॉरिडोर बनाएगी मेट्रो। लखनऊ कानपुर आगरा में होगा विस्तार। हर 850 मीटर पर बनेगा मेट्रो स्टेशन। रमजान में रजा मुराद के शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ। सोशल मीडिया पे हुई आलोचना। एक्टर ने तोड़ी चुप्पी, कहा गलत समझ रहे हैं लोग। आप विजुअल देख सकते हैं किस प्रकार से रजत मुराद शराब को अपने सिर पर रखकर डांस कर रहे हैं। इस पर कई व्यूअर ने, कई सारे दर्शक ने इनकी आलोचना की, लेकिन इसके साथ ही रजा मुराद का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं या एक फिल्म का हिस्सा है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए फॉर डेली न्यूज सुबह 6 बजे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।